चित्र वर्णन। आज हम सब ये समझेंगे कि चित्र वर्णन क्या होता है और उसको कैसे लिखना चाहिए। चित्र वर्णन की परिभाषा। सबसे पहले हम चित्र वर्णन की परिभाषा को समझते हैं। किसी चित्र को देखकर उससे संबंधित मन में उठने वाले भावों को अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त करना ही चित्र वर्णन कहलाता है। चित्र वर्णन करते समय केवल 5 बातों को ध्यान में रखना है। सर्वप्रथम चित्र को ध्यान से देखना है। संपूर्ण चित्र किसका है यह बताना है। चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही हैं उन्हें क्रम से लिखना है। फिर चित्र के माध्यम से कही जा रही बात को अपने शब्दों में समझाने का प्रयास करें। अंत में अपने विचार लिखिए। तो आज हम उदाहरण के सहारे समझते हैं कि चित्र कैसे लिखते हैं या उसका वर्णन कैसे करते हैं। उदाहरण 1। यह दृश्य है, ये एक चित्र है। आपको सबसे पहले ये समझना है कि चित्र किसका है। तो मुझे इस चित्र को देख के ये समझ में आ रहा है कि 2 बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। एक बच्चा पीछे इनके साथ में भी खड़ा है, शायद वो भी खेल रहा हो। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि ये चित्र कहाँ का है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने इसमें लिखा है, यह दृश्य एक सुंदर उद्यान का है। उद्यान यानी बगीचा। 2 बालक फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। बालक फुटबॉल को पांव से मारते हुए दौड़ रहे हैं। एक बालक इस खेल को कुछ दूरी से देख रहा है। आसपास हरे भरे पेड़ पौधे हैं। इस तरह हरियाली में खेलना स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा होता है। अतः सभी को चाहिए कि वे सुबह शाम हरे भरे उद्यानों में खेलें या सैर करें ताकि सभी स्वस्थ व प्रसन्न रहें। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो अब आपको समझ आया हमें चित्र कैसे लिखना है, उसका वर्णन कैसे करना है। चित्र को देख के पहले चित्र को समझिए कि चित्र आपको क्या बताना चाह रहा है, वो आपको क्या समझाना चाह रहा है या क्या संदेश देना चाह रहा है। तो जैसे कि हमने यह समझा कि बच्चे गार्डन में या बगीचे में खेल रहे हैं, तो खेलना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और हमें हमेशा खुले वातावरण में ही खेलना चाहिए, है ना। तो उससे हमें ये जो चीज़ें हमें समझ में आती हैं, इन्हीं सारे बातों को, जो फीलिंग्स हैं आपकी, उन सबको आपको शब्दों में व्यक्त करना है। अब आइए हम दूसरा उदाहरण देखते हैं। ये एक चित्र पेड़ का है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि चित्र किसका है और चित्र हमें क्या कह रहा है और हमें उससे क्या समझ आ रहा है। ठीक है, यह चित्र एक पेड़ का है। पेड़ हमारी धरती को हरा भरा और सुंदर बनाते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं। ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। इनकी जड़ें मिट्टी को पकड़े रहती हैं, जिससे भूमि का कटाव नहीं होता। इसके अतिरिक्त पेड़ हमें फूल, फल, मसाले और कई तरह की जड़ी बूटियां भी देते हैं। ये बारिश होने में भी मदद करते हैं। इनकी लकड़ियां घर और फर्नीचर बनाने के काम आती हैं। इस तरह पेड़ों से हमें बहुत लाभ है। तो अब आप अपने घर में कोई भी चित्र लेकर उसके ऊपर उसके बारे में उसको लिख सकते हैं कि वह चित्र आपको क्या समझा रहा है, उस चित्र से आपने क्या सीखा। हमारी कल्पना शक्ति बढ़ती है। कल्पना शक्ति का मतलब होता है इमेजिनेशन बढ़ती है, हमारी क्रिएटिव राइटिंग डेवलप होती है। तो अब आप कोई भी चित्र लेकर और उसके बारे में लिख सकते हैं। धन्यवाद।